नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। होम स्टे हमारे पर्यटन में चार चांद लगा रहे हैं। होम स्टे पहाड़ों की आजीविका के लिए कुछ नयापन ला रहे हैं। और जिस तरह से होम स्टे को लेकर हमारे अतिथियों का रुझान बढ़ा है, उसने वाकई एक सोच पैदा की है पहाड़ के युवाओं में कि क्यों ना अपने पुराने घरों को होम स्टे में तब्दील किया जाए। सरकार भी इस पे मदद कर रही है, लेकिन मैं जिस शख्स से आपको मिला रहा हूं, उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। और जब वापस वह अपने गांव पौड़ी में रावत गांव लौटे, तो उन्होंने अपने पुराने घर को होम स्टे का रूप दिया। दूसरा देहरादून में उनका पठाल होम स्टे नाम से है। जाहिर है, इस तरह की सोच अपने आप में हमारे उत्तराखंड के युवाओं को जो पलायन कर चुके हैं मजबूरीवश, वापस आने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे साथ मेजर गोरखी चंदोला हैं, जिनके होम स्टे में आज हम आए हुए हैं। और बड़ा शानदार, आपने नक्काशी शानदार है, और मैं कहूँगा अपने पहाड़ की खुशबू आती है। जी, 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 बिल्कुल। ये इस बात से मैं भी आपसे पूरी वाक़फ़ियत रखता हूँ। जब पहाड़ी लोग जो बाहर से आते हैं, जिन्होंने शायद गाँव जाने का मौका नहीं मिला है, तो वो जब देहरादून आते हैं और यहाँ आते हैं, तो सभी ये मतलब हाथ से टच करके फ़ील करते हैं। वो सब यही बात कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पहाड़ की खुशबू और पहाड़ का फ्लेवर आता है इसको देख के। बड़ा अच्छा फ़ीलिंग है। तो जब आर्मी में थे तभी ये डिज़ाइन कर लिया था दिमाग में कि मुझे पहाड़ में जाके इसी सब पे काम करना है? मैं एकदम से तो ये नहीं कहूँगा कि आर्मी में डिज़ाइन कर लिया था, लेकिन बाहर आने के बाद जब हम गाँव हम लोग खूब जाते रहते थे वापस। लेकिन ये एक्चुअली डिज़ाइन तो पहले मेरी वाइफ़ के दिमाग में आया। वो जैसे शी इज़ अ इंटीरियर डेकोरेटर बाय प्रोफ़ेशन, और उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई करी है फ़ाइन आर्ट्स में। तो उनके दिमाग में ये डिज़ाइन था। और फिर जब साथ में आप जैसे दोस्त लोग, भाई लोग मिले, कई लोग, तो सभी ने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि पहाड़ के जो ऑथेंटिक आर्किटेक्चर है, वैसा सा कुछ बनाया जाए। तो बाहर वापस आने के बाद ही ये डिसाइड हुआ कि तो ऐसा मैंने करें। देखा कि खुद चीफ मिनिस्टर आपके होम स्टे पे आके रुके थे। थोड़ा-सा उससे क्या बड़ी एनकरेजमेंट मिली? हाँ जी, एनकरेजमेंट खूब मिली, खूब। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब का हमारे गाँव में आना सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, पूरे गाँव और आस-पास के सभी गाँवों के लिए एक बड़ी गर्व की बात थी। चीफ़ मिनिस्टर साहब खुद ये बोले, जब वो वहाँ पहुँचे तो मुझसे उनके आने से पहले किसी ने बोला था कि भई सीएम साहब आ रहे हैं, तो कुछ लोग आएँगे मिलने? तो मैंने बोला मैं कह तो नहीं सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब सीएम साहब पहुँचे तो मैं खुद हतप्रभ था। आस-पास के गाँव के बहुत सारे लोग, कोई घी लेके आया हुआ है, कोई छोटी-मोटी चीज़ें, कोई फूल लेकर आया हुआ है अपने गार्डन से तोड़-तोड़ के, कोई सब्ज़ी लेकर आया हुआ है। एक सज्जन आए थे, उन्होंने बड़ी वहाँ से गोभी और लौकी लाके दी उनको। तो सीएम साहब को बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा जो हमारे आस-पास के गाँव हैं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोग जो हैं, जब हमारे रेगुलर गेस्ट भी आते हैं, तो गेस्ट भी यही कहते हैं, लोग अपने आप आते हैं। वो गेस्ट्स की बड़ी मतलब आए मेरे होम स्टे में हैं, लेकिन सब लोग एक बिलॉन्गिंग से आते हैं, और एक है सबके अंदर एक तरीके की फीलिंग कि भई जो अतिथि देवो भव जो हम कहते हैं, वो सभी लोग आस-पास के सभी लोग उस तरीके से ही गेस्ट को ट्रीट करते हैं। मेजर चंदोला, क्योंकि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और माइग्रेशन का जो मेजॉरिटी 3 बड़े कारण है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा कारण है रोज़गार की तलाश में मजबूरीवश लोग बाहर पलायन करते हैं। आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि टूरिज़्म मेनस्टे है उत्तराखंड हुँ, का, हुँ, और फ्यूचर भी टूरिज़्म है, हॉस्पिटैलिटी हुँ, सेक्टर है। हुँ, ये होमस्टे सेक्टर एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो रोज़गार भी दे सकता है, हुँ, आपकी लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ा हुँ, सकता है। हुँ। नहीं, मुझे लगता नहीं है, मेरे को 100% यकीन है कि यही एक अभी हमारे पास इमीडिएटली एक्शनेबल चीज़ जिसे कहते हैं। एक तो विज़न होता है कि आपने प्लानिंग करनी है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो 100% उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज की डेट में जिस चीज़ पे हम बैठे हैं, जो हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारे अपने पहाड़, जिसके लिए हमको मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। वो पहाड़, मिट्टी, खुशबू, पानी, जो हमारे स्रोतों का जो मीठा पानी है, जो भगवान की देन है हमको, और हम देवभूमि में रहते हैं। जो हमारी यूएसपी है एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल, जो हमारी यूएसपी है वो तो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें किसी का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा बहुत लार्ज विज़न नहीं है। यही अपने आप में बहुत अच्छा विज़न जो गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रमोट किया है। तो होम स्टे एक ऐसी चीज़ है जो वाक़ई में सभी को एक तरीके से बेसिक रोज़गार से बाँध सकती है, और उसके बाद उसमें एडवांसमेंट तो फिर सब्जेक्टिव है, वो धीरे-धीरे करके डेफ़िनिटली किया जा सकता है। मेजर गोरखी चंदोला, धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से कहता हूँ, उत्तराखंड को प्रकृति ने वो सारे वरदान दिए हैं, जिनका संतुलित और सदुपयोग कर हम यही अपनी बड़ी आजीविका और बड़ी आर्थिकी तंत्र को बढ़ा सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें उस सोच को आगे ले जाने का। जब हम अपने पुराने घरों को
एक रंग रौनक करके वही महक दे सकते हैं, उसे आतिथ्य का केंद्र बना सकते हैं, अपने खान-पान, पहाड़ी खान-पान की महक दे सकते हैं, अपने आस-पास का प्राकृतिक वातावरण दे सकते हैं, वो सब कुछ हमारे पास है। बस ज़रूरत है हमें वापस अपने गाँव लौटने की, उस रौनक को वापस लाने की, अपने दादा-परदादा की जो बिखरी पड़ी ज़मीन है उन्हें इकट्ठा करने की, ताकि हम अपने पहाड़ की रौनक को दोबारा ला सकें। और मेजर गोरकी चंदोला ने वो शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमें कई और ऐसे होम स्टे देखने को मिलेंगे जो हमारे अतिथि देवो भव के सबसे बड़े केंद्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।